तो प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये 2 नंबर 3 नंबर में पूछ देता है ना, 5 नंबरिया में भी दे देता है कभी कभी, है कि नहीं, इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो चलिए मैं देखता हूँ कि प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है। तो प्रतिस्थापन मतलब होता है प्रतिस्थापित करना, एक का मान दूसरे जगह रखना, है ना। एक का मान क्या होता है दूसरे जगह, विस्थापन आप पढ़े होंगे अभिक्रिया केमिस्ट्री में, तो विस्थापन मतलब एक को विस्थापित कर देता था, तो यहाँ भी विस्थापित करेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण जो दिया होगा जिस रूप में भी रहे, है ना, उसको आप पहला को 1 मान लीजिएगा और दूसरा को 2 मान लीजिएगा, समीकरण 1 और 2। अब इस स्थिति में देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी एक से चलना होता है, ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले किसी एक से चलना होता है, या तो आप 1 से चल सकते हैं या तो आप 2 से चल सकते हैं। तो चलिए आप क्या किससे कहना चाहेंगे तो जरूर बताइए कमेंट में। मैं तो 1 से चलता हूं, आप पहला क्योंकि 1 नंबर में है, आप भी कोशिश कीजिएगा 1 से ही चलिए, समीकरण 1 से, है ना जी, समीकरण 1 से क्या हो जाता है, एक पहले लिखिए समीकरण क्या है, समीकरण 1 है 2x + y बराबर कितना है 14 है, ठीक है। अब यहां से देखिए एक चर का मान निकालिए, वैसा चर जो कि फ्री अवस्था में हो, देखिए इसमें से फ्री कौन है 2x के साथ गुणांक में, है ना जी, तो देखिए फ्री कौन है y, तो आप अगर यहां चाहेंगे तो x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन बट्टा में चला जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी निकालिए, मैं आपको सरल और आसान तरीका बता रहा हूं। तो चलिए जो फ्री है उसको मैं रोक लेता हूं, बाद बाकी जो साथ में गुणांक में है उसको उधर मैं भेज देता हूं, देखिए भेज देता हूं मैं 2x को, तो 14 इधर था -2x हो जाएगा। इसको मान लीजिए फ्री हो जाए एक चर, इसको समीकरण के अगला मान लेते हैं 3, क्योंकि 1 2 हो चुका था, अब मान लीजिए 3। अब देखिए 3 का मान जो होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब ये 3 का मान किस में रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर देखिए अगर आपका समीकरण 3 अगर 1 से लिए हैं, देखिए समीकरण 1 से आया ना, 3 1 को रखे तब ना 3 आ गया, तो आपको 3 का मान 1 में नहीं रखना है, मतलब समीकरण 3 अगर 1 से आता है तो इसका मान इसमें नहीं रखिएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा तब। तो हमको क्या करना है, अब x इसका जो 3 का मान है, y का मान कह सकते हैं आप, इसको जो है 1 से निकाले हैं तो इसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो चलिए समीकरण अब 2 में इसका मान रखते हैं, ठीक है। तो चलिए समीकरण 2 में, है ना जी, y का मान रखने पर, y का मान भी कह सकते हैं या नहीं तो आप समीकरण 3 भी कह सकते हैं, y का मान रखने पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। अगर हम 2 में रखें तो समीकरण पहले 2 लिखिए, 2 क्या है, x - y बराबर कितना है 4 है, यही आपका। तो देखिए हम किसका मान रख रहे हैं, y का मान रख रहे हैं, y का मान देखिए कितना है, समीकरण 3 है, पहले बता दिया, अगर 1 से 3 निकलेगा तो 3 का मान 1 में नहीं रखना है 2 में रखना है, इसीलिए 2 लिए हैं, ध्यान दीजिएगा, बार बार फोकस कर रहा हूं मैं। तो अब देखिए y का मान कितना है, y का मान 14 - 2x है, तो x को रहने देंगे, x में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ x को कोई छेड़खानी नहीं, y का मान रख रहे हैं तो y का मान रखिए, y का मान कितना था जी 14 - 2x था, कितना था 14 - 2x था, अब बराबर जो है वही रहेगा, ध्यान दीजिए हम किसका मान रखें, तो y का मान रखे है ना जी, x का मान नहीं रखे, x ज्यों का त्यों है, और यहाँ पे 4 था तो बराबर में 4 है, ठीक है, इसका मान रखें, ग्रीन कलर से मैं आपको दिखा दे, y का मान था यहाँ पे, ठीक है, तीसरा में। अब चलिए इसको माइनस के साथ सबको मल्टीप्लाई करके बाहर निकालते देखते हैं क्या आता है, तो देखिएगा क्या आ जाता है, ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा x का x माइनस कितना 14 जी, उसके बाद देखिए माइनस कितना जी प्लस 2x बराबर कितना 4, है ना जी, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, बराबर जो रहेगा उसको कोई छेड़खानी नहीं करना। अब देखिए आगे का मेरा क्या हो जाता है, तो x + 2x कितना हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, x + 2x कितना होता है 3x हो जाता है, क्योंकि ये जोड़ में है ना जी, संख्या को जोड़ दीजिएगा और इसको भेज देंगे उधर, तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए अगर 4 में 14 को जोड़ दे तो कितना होता है जी 14, क्योंकि इधर माइनस वाला है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +14 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर हो जाएगा 14 4 कितना 18, कितना हो जाता है 18 हो जाता है, आगे समझे। अब देखिए 3 इधर मल्टीप्लाई मतलब गुना में है, तो x को फ्री करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा समीकरण का हल, तो क्या हो जाएगा 18 बट्टे कितना जी 3, निकाल दीजिए कितना हो जाएगा जी 6 गए 18, x का मान कितना निकल गया, x का मान निकल गया 6, कितना निकल गया 6, ध्यान से देखिए कैलकुलेशन को, -14 को उधर भेज दिए +14 हो गया, और जो है 2x + x वाला दोनों एक जाति का था, जोड़ दिए, कोई दिक्कत जी। अब ये जो x का मान निकला, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, x का मान आपको क्या करना है, कहां पे x का मान रखना है, जहां पे y का मान देखिए फ्री में होगा, है कि नहीं, इसमें अगर रख देते x का मान तो y का मान आसान से निकल जाएगा, आसानी से, मतलब कि 3 का मान जिसमें रख के हमारा किसी का मान आया है ना, कोई एक चर का मान जरूर आएगा, उसका जो मान आपका जो आएगा एक चर का, उसको डायरेक्ट 3 में रख दीजिएगा। अब समीकरण 3 से किससे जाएंगे जी, समीकरण 3 से, देखिए आसानी समझिए, समीकरण 3 क्या है जी, तो आपका है y बराबर कितना है, देखिएगा थोड़ा सा 14 - 2x है, कितना है जी 14 - 2x है। अब x का मान आपको रखने के लिए कह रहा है, किसका मान कह रहा है रखने के लिए, x का मान कह रहा है रखने के लिए, x का मान देखिए रख दीजिए, कितना आया है जी 14 - 2 गुना कितना जी x का मान 6 आया है ना जी। अब यहाँ से निकल जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा जी 14 का 14 और -6 दूना कितना 12 हो जाएगा, 12 में से 14 को घटाइए, मतलब 14 में से 12 को घटाइए तो कितना हो जाता है, देखिए इसका आ जाएगा 2, आंसर कितना हो जाएगा 2। अब देखिए दोनों का मान आ गया, देखिए क्या सो आया जी, एक आ गया x का मान, x बराबर हो गया 6 जी, कितना हो गया x बराबर
6 हो गया जी, और y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया आपका देखिए 2 हो गया। ये आपका हो जाता है आंसर प्रतिस्थापन विधि से। कौन विधि से आंसर हो जाता है, प्रतिस्थापन विधि से। तो कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से बढ़िया से बनाने का। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरा लेके भी चल सकते हैं, दूसरा लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा समीकरण निकालेंगे 3 का मान, तो 3 का मान तब 2 में नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आएगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं। आप लोग एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा, तो और इसी तरह का नॉलेजफुल वीडियो देता रहूंगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।